इसीलिए यहाँ तक पहुंचे बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह ये तो अच्छी बात है। ऐसा सजेशन मैंने अभी बहुत सारी लिख डाली, तो मुझे लगता नहीं इसमें लंबा हो जाएगा। एक ओवरऑल प्लानिंग हम करते हैं, वो हमें सबको पता है कोई गाँव हमें बनाना है, लेकिन एक टाइम टू टाइम प्लानिंग है और वो मुझे लगता है बार बार चेंज होगी, तो उसमें हमेशा बातचीत की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं ये कुछ सजेशन ऐसी आएंगी कि पहले पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो। उससे पहले हमें एक ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी कम्युनिटी में, और उसके लिए हमें ट्रांसपेरेंसी भी रखने की जरूरत है। तो मुझे लगता है मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी बैठे भी कि हम क्यों ना ऐसा करें कि जो कुरैश बिल्डिंग भवन है पूरा, उसको अलग अलग फेजेस में बांट दें। तो जैसे एक फाउंडेशन है, तो क्या होता है जमीन खरीदने के बाद में कुछ फाउंडेशन लोगों को दिखती है, तो ट्रस्ट बिल्डिंग ज्यादा ये देखते हैं कि हाँ बन रहा है, काम चल रहा है। और उसके अलावा वहाँ पे हम मंथली रिपोर्ट हम दें, और वो हमारे एक यूट्यूब चैनल है जिसके जरिए से हम मंथली रिपोर्ट सब लोगों के सामने रखते हैं। ट्रस्ट जब बनता है तो लोग जुड़ते भी हैं और डोनेट भी करते हैं। अच्छा, सर ने हाजी जी ने पहली बात की थी, वो पहले नंबर पे बात हो रही थी, लेकिन मैंने लिखी कि स्पॉन्सरशिप को भी इसमें जोड़ा जाए। जैसे कि हम स्पॉन्सरशिप मतलब वो तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन इस फॉर्म में भी हो सकती है कि हम कह सकते हैं कि विंडो स्पॉन्सर कर दो, 5 से 7 विंडो, एक हॉल स्पॉन्सर कर दो, उसके इतने लाख है, और हॉल का फिर डोनर के नाम भी हम उस हॉल का नाम भी रख सकते हैं। और एक बोर्ड, बहुत सारे सजेशन है। और जैसे सीए सर्टिफाइड एक्सपेंस लिस्ट होती है, वो हम जब वहाँ बोर्ड लगाएंगे, ऐसी कोई जमीन मिल जाती है तो हम वहाँ पे रखें ताकि कोई भी देखा है। तो ट्रांसपेरेंसी इज द। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी के लिए जैसे ऑलरेडी बात हो चुकी है, 3 लोगों ने पॉइंट आउट किया था, तो उसका तो हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी फ्यूचर के लिए, कंटिन्यूटी इनकम रहनी चाहिए मेंटेनेंस के लिए। तो उसमें मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल या वोकेशनल कोर्सेज हम बहुत सारे शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी और सजेशंस आएंगी, बैठेंगे। शुक्रिया। माशाल्लाह सभी ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। उसके साथ साथ में मैं चाहता हूँ कि हम लोग क्राउड फंडिंग पर भी ध्यान दें, और जो ज़कात सिस्टम है वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसी वजह से स्टार्ट मतलब इस्लाम के अंदर रखा कि भाई हम किस तरीके से जो लोग फाइनेंशियली मजबूत नहीं है उन लोगों को कैसे हम मजबूत करेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे। तो क्या हम ज़कात को जो है वो अपने फाउंडेशन के तहत किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पहलू है कि हर इंसान जो है अपनी ज़कात को निकालता है। तो क्या हम क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों की मदद भी करेंगे अपने कुरैश कॉन्फ्रेंस के बैनर तले, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके साथ साथ में एक होता है ईसीएस सिस्टम, ये होता है बैंकिंग सिस्टम। इसमें मेरी जो मशवरा है वो ये है कि जो लोग हमारे पोस्ट होल्डर्स हैं या जो लोग भी हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए लोग हैं, हर महीने उन्हें याद दिलाना पड़ता है ये बताने के लिए कि भाई आप जो है महीना हो चुका है, मगर जो ईसीएस सिस्टम है उसे महीना सिर्फ एक बार बताना पड़ता है। फिर वो लाइफ टाइम जो है ईसीएस सिस्टम जो है वो बैंकिंग सिस्टम होता है कि हम एक मैंडेट होता है कि एक मैंडेट पर साइन करा लिया और वो बैंक में जमा हो गया, और फिर उसके अंदर एक अमाउंट फिक्स हो जाता है कि भी हर महीने ये जो मुद्रा है, जो अमाउंट है, वो कैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है। इसमें हमें किसी भी मेंबर को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही बार हमें उन्हें ये इत्तला देनी है कि भाई ये मैंडेट है, और आप जब हर महीने देते हैं तो आप इस कष्ट को क्यों करें, ये कष्ट जो है बैंक ही कर लिया करे तो ज्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ में जैसे कि ये हो रहा है कि बाइफरकेशन के भी हमारा जो अमाउंट बैठ रहा है तकरीबन 20 करोड़ रुपए का अमाउंट बैठ रहा है। हम कॉस्ट को इस तरीके से कर लें कि भी पर गज का जो कॉस्ट है वो हमारा क्या आ रहा है। तो हम लोगों से ये भी कह सकते हैं कि आप 1 गज पर ही का अमाउंट ही देख लीजिए, या जितना आप कर सकते हैं 1 गज का अमाउंट हमारा ये आ रहा है। उसके बाद वली रहमानी का नाम आपने सुना होगा, वो माशाल्लाह बहुत यंग बच्चा है और उसके जज्बे को सलाम है। उसके जो स्कूल और कॉलेज जो उन्होंने बनाया है उसको भी हमें चाहिए कि हम एक बार विजिट करें और उनको अप्रिशिएट करें जाकर के, और साथ ही साथ उस कंसेप्ट को खुद फॉलो करें, क्योंकि उस बंदे ने वो डोर टू डोर इतना नहीं गया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। क्राउड फंडिंग पर ध्यान देने की हमें जरूरत है।
125 करोड़ लोगों की आबादी हिंदुस्तान के अंदर है। हमारी तो उम्र खत्म हो जाएंगी लोगों के पास जाते जाते, मगर ये जो सोशल मीडिया का जो माध्यम है, क्यों ना हम इसको जो है इस्तेमाल में लें। जो भी मौजूदा हमारे दफ्तर है, जो भी हमारे मौजूदा दफ्तर है, वहां पर हम एक ऐसा सेटअप क्रिएट करें कि जहां पर हमारे हर मेंबर आकर के, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि मैं 20 घंटे दे सकता हूँ, तो बहुत जरूरी ये भी है कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में दिलशाद गार्डन में हमारा हेड ऑफिस है, तो वो लोग जो है, जो दिल्ली के लोग हैं, वो कितना समय वहां दे सकते हैं, 1 घंटा भी दे सकते हैं तो बहुत है। कम से कम क्या होगा कि उससे एक हमारी विजिबिलिटी क्रिएट होगी और वहां से कुछ ना कुछ माशाल्लाह आउटपुट निकलता रहेगा। और ये जो वीडियो बने उसके अंदर हर बंदा जो है वो रिक्वेस्ट करे लोगों से, जा करके तो हम कर ही रहे हैं, फेस टू फेस हम कर रहे हैं, मगर जब थोड़ा सा हमें कैमरे को फेस करना भी आना बहुत जरूरी है। जब हम कैमरे के थ्रू अपने लोगों को से रिक्वेस्ट करेंगे तो माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो कितने लोगों तक हमारी वीडियो जाएगी, वी कैन नॉट इमेजिन, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और टाइम की बात तो मैंने कर ही दी है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जहां पर भी माशाल्लाह पोस्ट होल्डर लोग हैं, वो दफ्तर क्रिएट करें और वहां पर वक्त दें, क्योंकि जब तक जोड़ पैदा नहीं होगा, जब तक कोई चीज वजूद में नहीं आ सकती। शुक्रिया। मैं अपनी फैमिली के बीच में बैठा हूँ, इसलिए मैं कुछ मतलब जैसे कि दोनों फ्लिप साइड की बात भी हम लोग डिस्कस कर लें। देखिए ऐसा है कि 20 करोड़ का जो अमाउंट है वो कहने को बहुत बड़ा नहीं है, कहने को बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम लोग आज जो हम अपने बैठे हैं, हम लोग अगर उठने से पहले अगर एक 10 लाख रुपए अगर हम कमिट कर सके, और तो हम लोग फिर मतलब देन वी कैन गो टू दी सोसाइटी एंड से कि हाँ चलो हमारा 20 करोड़ का एक वो है। तो मैं एक सजेशन दे रहा हूं कि हम लोग भी अपने अपने मतलब मैं अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, मैं 50,000 रुपए इंशाल्लाह। एक तो ये बात है। अब दूसरा एक जो रेड फ्लैग मैं रेज कर रहा हूं यहाँ पे कि देखिए 20 करोड़ रुपए जब आ जाएंगे तो हमारा परेड भवन तो बन जाएगा, लेकिन फिर उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी हमको लेके चलना चाहिए जी। कि वो भी कम से कम मेरे ख्याल में 15 लाख रुपए सालाना होगी, क्योंकि वी विल नीड इलेक्ट्रिसिटी, वी विल नीड स्टाफ, वी विल नीड एवरीबॉडी। तो हम लोग उसका भी एक प्लानिंग, एक खाका एक ध्यान में रखें। क्यों कि देखिए मैं आपको मतलब ये ईमानदारी की बात है, माफ कीजिए अगर मैं मतलब लेट मी बी वेरी कैंडिड। आज दिल्ली में जो ऑफिस है वो सनोवर अली भाई ने खुद दिया है वो ऑफिस, एम आई राइट? प्लीज लेट अस बी क्लियर। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये बहुत रंज की बात भी है कि हमारी कम्युनिटी में हम लोग एक सेंट्रल ऑफिस सिर्फ क्योंकि हमने इनको प्रेसिडेंट मान लिया तो ये दे दें? क्यों हम लोग क्यों नहीं दे रहे? आगे बढ़िए। जब कमिटी की मीटिंग होती है तब कई बार ये बात आ रही है कि 30,000 रुपए, सिर्फ 30,000 रुपए महीने का खर्चा है सेंट्रल ऑफिस का, जमा नहीं हो रहा है। मेरा भी है अगर हमारी 30,000 रुपए के लिए हमको कहना पड़ रहा है प्लीज प्लीज प्लीज, तो देन हम कुरैश भवन और उसको चलाना और उसके अंदर उसके रनिंग कॉस्ट, आई थिंक हम लोग बहुत मतलब वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। माफ कीजिए, आई मीन मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, पहले मैं इसका मिस्दाक हूं कि हम लोग क्या 20 करोड़ की बात कर ले रहे हैं। हो सकता है कि हम 200 करोड़ की चीज ले लें, अगर दिल्ली में लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीआर में लेंगे शायद मिल भी जाए, छोटी जगह मिल जाए, चलिए 5 बीघा ना मिले, लेकिन हम उसको रनिंग कॉस्ट उसका ये वो। अच्छा, फिर आई एक बात मेंबरशिप की, मतलब एक छोटा सा सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है। आशिकीन कुरैशी साहब को हम लोग सब जानते हैं, वो आज यहाँ क्यों नहीं है? Why is he not within us? अगर उनको बुरा लगा है और वो नहीं आए हैं
तो वी आर ऑल टू बी ब्लेम्ड। अगर वो बहुत बिजी हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनको बुलाया हमने उनको हम में से कितने लोगों ने दावत दी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो अपनी मसरूफियात की वजह से यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे, फाइन, कोई मजबूरी हो। लेकिन इफ ही हैज नॉट कम बिकॉज वो किसी चीज से नाराज हो गए हैं, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी ब्लेम्ड। आई एम पार्ट ऑफ इट। Please clear it by the president. I mean, let's एक दो मिनट। Anyway, I think I have completed. नहीं, आप बोलिए थोड़ा सा और बोलिए इसमें। भाई मैं बस मतलब पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा ऐसे रेड फ्लैग रेज करने की बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा। ये है एक सजेशन आया था कि हम लोग EMIs पे या किस्तों पे ले लें। आई वुड सजेस्ट नहीं, बहुत छोटा लें, लेकिन हम जितनी हमारी चादर हो उतना ही पांव फैलाएं, उसके बाद फिर हम नहीं चल रहे तो रनिंग कॉस्ट के अंदर वो ना ऐड करें जो EMI और सूद और वो सब। बिल्कुल सही।